नमस्कार। राजस्थान के जालोर से एक महत्वपूर्ण धार्मिक समाचार सामने आया है। जालोर स्थित पवित्र सीरे मंदिर जलंधरनाथ तपोस्थल में 375 वर्षों से चली आ रही परंपरा के उपलक्ष्य में भव्य मेले और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर 2 दिवसीय महायज्ञ संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में संत महात्माओं, योगेश्वरों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान 12 रम्मत और 18 रम्मत की जमात ने सिद्ध धूने का दर्शन किया। 12 रम्मत के महंत कृष्णनाथ जी महाराज तथा 18 रम्मत के महंत समुद्रनाथ जी महाराज की उपस्थिति में योगेश्वरों द्वारा भव्य आरती की गई। आरती के समय पूरा परिसर जयकारों और भक्तिभाव से गूंज उठा। इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी जालोर के जलंधरनाथ तपोस्थल पर पहुंचे। उनके आगमन पर योगेश्वरों और श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नाथ संप्रदाय में जालोर का यह स्थान जलंधरनाथ तपोस्थल के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ गुरु जलंधरनाथ जी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण यह स्थान आज भी भक्तों के लिए आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। योगेश्वरों की मान्यता के अनुसार सीरे मंदिर जालोर में अनेक सिद्ध योगियों ने तपस्या की है। वर्तमान में इस पवित्र स्थल के पीठाधीश्वर पीर गंगानाथ जी महाराज विराजमान है और इस प्राचीन परंपरा का संचालन कर रहे हैं। 375 वर्षों की इस गौरवशाली परंपरा के साथ सीरे मंदिर जालोर का यह आयोजन श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। नाथबानी आकाश वृत्ति प्रचार प्रसार केंद्र अखंड विश्व। दुनिया में जहां जहां भी अराजकता है, उस अराजकता के पीछे वहां की युवा पीढ़ी के साथ वहां की सरकारों के द्वारा किया गया भेदभाव और वहां पर उनके साथ किए गए अन्याय का दुष्परिणाम देश जूझ देख झेल रहा है। हमें नशा के सौदागरों को कभी अपने तक पटकने नहीं देना है। अपने परिवार तक, अपने समाज तक, अपने नगर तक, अपने कस्बे तक, अपने गांव तक नहीं घुसने देना है। और याद रखना, नशा खतरनाक है तो नशा के साथ साथ स्मार्टफोन भी उतना ही खतरनाक है। इससे भी बचें। एक प्रयास होना चाहिए कि उम्र से कम के बच्चों को स्मार्टफोन न दें। मैं खास तौर पर माताओं से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, कतई न दें। बच्चा रो रहा है तो उसको कुछ देर रोने दीजिए। वो नाराज हो रहा है, कुछ देर नाराज होने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। एक ये जो स्मार्टफोन है और जब दिन भर उसको देखता है ना, तो एक तो उसकी आंख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जितना समय वह उस स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उतना समय वह अगर अपनी पाठ्य पुस्तकों नहीं सकता।